हम इस वक्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं। यहाँ पर आके मन इतना खुश है, इतना आनंदित है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बता पाऊँ कि हमारा कितना गौरवशाली अतीत रहा है। ये एक अलग बात है कि अपने अतीत को संजोने के लिए जो हमारी कोशिशें होनी चाहिए, उसमें हम और सरकारें कई बार विफल होती नज़र आती हैं। आप सभी का स्वागत है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। कभी ऐसे ही यहाँ पर संबोधन के दौरान मंच संचालक आगंतुकों का अभिनंदन करता होगा, पर आज ये हमारे लिए सिर्फ अतीत बनकर रह गया। वो सामने जो सीढ़ी है उसका जो चौपाल टाइप का बना हुआ है, जब यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, हाँ, उसे प्रतियोगिता से जो है गुजरना पड़ता था। अच्छा, हाँ, प्रवेश परीक्षा होती थी। राइट। उस इंट्रेंस एग्जाम जिसको आज बोलते हैं। वो जरा सामने दिखाइए, वो जो आ रहे हैं लोग, हाँ, वही चबूतरा पर, उसी चबूतरे पर विश्वविद्यालय के लिए धनराशि आवंटित हुई है। जी जी। तो उस धनराशि से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वो राशि दी गई थी कि जमीन अधिग्रहण पहले किया जाए। जी। तो भारत सरकार या केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा जो है 500 एकड़ ज़मीन की मांग की गई थी, जिस पर कि बिहार सरकार बोली कि ये संभव नहीं है, 200 एकड़ ज़मीन जो है हम अधिग्रहण करके विश्वविद्यालय के लिए देंगे। जी। आज तक 8 वर्ष बीत गए, 8 वर्ष बाद भी 200 एकड़ ज़मीन चिन्हित कर केंद्रीय सरकार को नहीं भेजा जा सका। ये कितने शर्म की बात है, ये सोचिए। जबकि नालंदा उनका गृह क्षेत्र पड़ता है, नीतीश कुमार जी का, वो जो है बन के तैयार है। एक खुशी की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय एक सांसद हैं जो कि गोड्डा से जीतते हैं। जी। उसको हम लोग जो है प्यार से अंग पुरुष कहते हैं, अंग के लाल कहते हैं। जी। उनके द्वारा केंद्र में बातचीत करके अगले महीने से यह उत्खनन का कार्य उनके द्वारा चालू करवाया जाएगा। जी। वो केंद्र सरकार से बात हो गई है, म्यूजियम का भी निर्माण होगा। उत्खनन मतलब कुछ और अवशेष बहुत, अभी तो जो है हमको लगता है कि 10% या 15% उत्खनन हुआ है यहाँ का। जी। 80% उत्खनन बाकी है यहाँ का। अच्छा, हाँ, एक और बात हमें याद है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। जी जी। जहाँ पर यहाँ से जमीन के अंदर से उत्खनन में जो मूर्तियाँ निकली हैं, जी जी, कुछ जी, पुराने अवशेष निकले हैं, हाँ, वो सब वहाँ रखे हुए वो सब वहाँ रखे हुए हैं। आज शुक्रवार है, नहीं तो आपको जो है देखने का मौका मिल जाता। शुक्रवार के दिन वो म्यूजियम बंद रहता है। हाँ। पर आप देखना चाहते तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजियम के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। और हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये वो जगह है, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना आनंद हो रहा है। भारत का जो गौरव ज्ञान की वजह से जाना जाता है, दुनिया भर में भारत को लोग इसीलिए जानते हैं कि भारत ज्ञान का देश है, विश्व गुरु है। एक समय भारतवर्ष में विश्व के सबसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय संचालित होते थे, जिनमें नालंदा, तक्षशिला और आपका ये विक्रमशिला। इतना ही हम कहना चाहेंगे। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण कर केंद्र सरकार को दे दें। एक बार अपना संक्षेप में परिचय साझा करें। मेरा नाम प्रेम शंकर कुमार है और बगल में ही गांव अनादीपुर है, वहीं के हम रहने वाले हैं। और एक छोटा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम जो है स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। बहुत मन इन दृश्यों को देख करके स्तब्ध सा है। ये हमारे बीते कल के अतीतों का सबसे महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय धरोहर है। जाके निकल रही आया करता है जी। अभी 15-20 दिन पहले क्रॉस तो पढ़ाई तो यहाँ सब कुछ होती होगी ना विश्वविद्यालय में, तो केवल एक विषय पढ़ाया नहीं जाता है, तंत्र मंत्र तक की पढ़ाई होती है, जो कि कहीं नहीं होती। और दुर्भाग्य देखिए, इन विद्याओं के जो विशेषज्ञ हैं वो भी कोई सरकार पर दबाव नहीं बना रहे हैं।
खासतौर पे आध्यात्म के क्षेत्र से संबंध रखने वाले जो आजकल के नामी गिरामी धर्मगुरु हैं, आध्यात्म गुरु हैं, उनको चाहिए कि कम से कम मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिल करके इस कार्य में गति लाने के लिए उनसे निवेदन करें। तो वो भी कहीं सक्रियता अपनी नहीं दिखा रहे लोग। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपने स्वयं के विश्वविद्यालय खोलने में बेहद दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि उससे मोटा अच्छा खासा धन आने वाला है विश्वविद्यालय के संचालन द्वारा। मैं नितेश कुमार, मेरा घर भवानीपुर है, जो कि कहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय मेरी जन्मभूमि पर अवस्थित है और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं। लेकिन वर्तमान में हम लोग खुद को कोस रहे हैं सरकार की उदासीनता के कारण। 2016 में ही केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपया केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के निमित्त आवंटित की गई है, लेकिन 8 साल पूर्ण होने के बावजूद इस विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है। यहाँ तक कहिए कि एक जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है ज़मीन अधिग्रहण, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। ये सरकार का जो सौतेला व्यवहार है और पक्षपातपूर्ण रवैया है, उससे हम स्थानीय लोग बहुत ही आक्रोशित हैं और बहुत ही दुखी हैं। यदि हम बात करें संप्रति नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि कहा जाए एक समय में पूरे संसार में 3 विश्वविद्यालय बहुत बहुचर्चित थे, एक नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। नालंदा जो है, नालंदा का वो अपना जो स्थान है वो कहिए मिल चुका है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो गृह क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का यह दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, हमारी बात सुनिए, हम क्षेत्रवासियों की बात सुनिए और केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अपना इनिशिएटिव लीजिए। स्वामी रामशंकर डिजिटल बाबा जब सर्च करेंगे, क्या करना है यूट्यूब पे? अरे महापंडित कह तो रहे हैं कि डिजिटल बाबा स्वामी रामशंकर सर्च करेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। डिजिटल बाबा रामशंकर, क्या कह रहे हैं? बाबा कैसा है फिर से बोलिए, क्या बोल रहा है? बोले जलवा है बाबा। जलवा है, जलवा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि बाबूजी जो हैं, जिन्हें आप सफ़ेद कुर्ते में देख रहे हैं, आप समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जब इन्हें बताया गया कि रामशंकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय घूमने आ रहे हैं, तो आइए, अच्छा लगेगा। मैंने सबसे पहले जो है आपका प्रोफाइल खोल के देखा, हमें अच्छा लगा कि सनातन संस्कृति को जो बचाने के लिए आप जैसे लोग ही हैं, क्योंकि संस्कृति बची हुई है। मैंने आपको देखा, जाना, पहचाना, फिर आपका स्वागत करने के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ। तो मुझे सबसे अधिक इस बात को लेकर खुशी हो रही है कि हम ही नहीं, आज के दौर में हमारे अभिभावक भी पूरी तरह से डिजिटल हैं और इस दौर में कुछ भी अच्छा आप कर रहे हैं तो बहुत आसानी से लोग उसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और आपके साथ आपके कार्यों के वजह से आपको सहयोग दे पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अतः इन सब खूबियों की वजह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को, डिजिटल मीडियम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।